Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the redox reaction, how we can balance a redox reaction by oxidation number method. But in this module 3, we discussed about the balancing by ion electron method, or we can say electron transfer method से हम कैसे बैलेंस करते हैं, या हाफ रिएक्शन मेथड से हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ ये चेक करना है कि कैसे हमने हाफ रिएक्शन मेथड से इसको बैलेंस करना है. तो ये भी सेम मेथड वैसे ही है, हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको हम नाम देते हैं हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. इन दिस मेथड हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. इसमें हमने क्या करना है, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग से करना है और रिडक्शन हाफ को अलग से करना है. ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें भी सेम वही आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्शन. तो फर्स्ट आपका स्टेप आता है राइट द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्शन. लाइक आई हैव टेकन MnO4 नेगेटिव प्लस I negative will give Mn2 positive plus I2. ये हमारे पास रिएक्शन है, ये आपको दे रखी है एसिडिक मीडियम. तो सबसे पहला काम हमारा है राइट डाउन द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्शन. हमने स्केलेटन स्ट्रक्चर लिख दिया. उसके बाद दूसरा काम हमारा स्टार्ट होता है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. हर एक एलिमेंट का हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. लाइक आई हैव टेकन द x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया +7 आ गया. तो इसका मतलब यहाँ +7 आ गया, यहाँ पर आ गई 0 और इसकी हमारे पास +2 है ही, इसकी -1 है. तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आने के बाद दूसरा काम हमारा स्टार्ट होता है क्या, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद फाइंड आउट करना है कि किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन. इसकी होगी रिडक्शन. यहां पर हमने सिर्फ रिडक्शन देखना है. दैट मीन्स कितना नंबर आपका कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसे हमने रिडक्शन का नाम दे दिया. और दूसरे में हमें देखना है ऑक्सीडेशन. तो आयोडीन में हो रही ऑक्सीडेशन. तो ये आपके फाइंड आउट कर लिया कि किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. अब उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है हाउ वी कैन बैलेंस दैट हाफ रिएक्शन. हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें हाफ रिएक्शन अलग अलग यूजुअली लेनी पड़ेगी. तो फर्स्ट हाफ ले ली मैंने, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो पहला काम हमारा स्टार्ट हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का. तो रिडक्शन किसकी हो रही है, मैंगनीज की. अब आपके पास आ गया MnO4 नेगेटिव चेंजेस इनटू Mn2 पॉजिटिव. ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी. इसको पहले हमने बैलेंस करना है. इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना होता है. हाउ वी कैन बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. how many electrons we can add in this reaction. हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं. देखो यहाँ हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी +7 और यहाँ पर है +2. कितने का ज्यादा कितने का कम डिक्रीज आ रहा है, कितनी ज्यादा है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 5. इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने ऐड किए होंगे तो 5 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हुए. तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये आ गया MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन विल गिव Mn2 पॉजिटिव. अब हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारे पास चार्ज बैलेंस नहीं है. यहां पर कितने नेगेटिव है, 1 नेगेटिव एंड 5 नेगेटिव, 6 नेगेटिव आर देयर. इस साइड हमारे पास 6 नेगेटिव है, लेकिन इस साइड कितने हैं, 2 पॉजिटिव. और मीडियम कौन सा है, एसिडिक. अगर एसिडिक मीडियम में है तो H पॉजिटिव ऐड होगा, और किस साइड ऐड होगा, रिएक्टेंट साइड. तो यहां पर अगर मैं रिएक्टेंट साइड H पॉजिटिव ऐड करता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
कितने H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे? 8। क्यों? क्योंकि 6 नेगेटिव को 6 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करेंगे और हमारे प्रोडक्ट साइड में 2 पॉजिटिव हैं, इसका मतलब इस साइड भी 2 पॉजिटिव चाहिए। तो हमारे पास ये बन जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H पॉजिटिव विल गेट Mn2 पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या ऐड करना है? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर मैंने कितने कर दिए? 4H2O। अब आप देखोगे ये रिएक्शन बैलेंस होगी, फर्स्ट हाफ रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। एक मैंगनीज है, एक ही मैंगनीज है, 5 और 1 6 और नेगेटिव और 8 पॉजिटिव, कितने बच गए? 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब फर्स्ट हाफ रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। अब हमारे पास सेकेंड हाफ रिएक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन? ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी? I नेगेटिव से I2 में, ये हो रहा। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास? I नेगेटिव में -1 और यहां पर कितनी है? 0। इसका मतलब एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 आयोडीन है, पहले तो मैंने आयोडीन को बैलेंस कर दिया। आयोडीन को बैलेंस करेंगे 2I नेगेटिव विल गिव I2। अब 2 नेगेटिव है, इस साइड 0 है, तो यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में जा रही है। इसका मतलब एक आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2 आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब दोनों तरफ चार्ज इक्वल है और आयोडीन इक्वल है, हाइड्रोजन बैलेंस करने और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपकी सेकंड इक्वेशन बैलेंस होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और प्लस कर देंगे सेकंड में। सेकंड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 5 से। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट आपका आ जाएगा और उनको ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट बनेगा। तो फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 H पॉजिटिव विल गिव 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O। और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 10I नेगेटिव विल गिव 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड कर देंगे। देखो 10 इलेक्ट्रॉन ये रिएक्टेंट साइड है, एक प्रोडक्ट साइड है, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया? जब ये बैलेंस हुई, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव विल गिव 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5I2 प्लस 8 H2। अब यहां पर देखेंगे तो देखो आपके पास 12 नेगेटिव आ रहा है, 16 पॉजिटिव आ रहा है। कितने पॉजिटिव बच गए? 4 पॉजिटिव। यहां पर भी 4 पॉजिटिव। ठीक है, 2 Mn 2 Mn और 10 आयोडीन 16 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी और एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो इस तरह से हमने बैलेंस करना है रिडॉक्स रिएक्शन को बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। ये जो आपके पास थी एसिडिक मीडियम। अगर मीडियम बेसिक हो तो कैसे बैलेंस करेंगे? हाउ वी कैन बैलेंस अ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में हमने कोई रिएक्शन ली थी, कोई सी भी रिएक्शन हम ले सकते हैं। आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 विल गिव Cr3 पॉजिटिव। इसको भी एक बार हम एसिडिक मीडियम में करके देखते हैं। इन एसिडिक मीडियम
अब यहाँ पर भी हमने वही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से यहाँ पर मैंने +6 लिख दी, ये निकाल ली, यहाँ पर +4 आ गई, यहाँ पर +6 आ गई, तो इसकी हो गई रिडक्शन और इस सल्फर की हो गई ऑक्सीडेशन। ये सल्फर की, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने फाइंड आउट कर दिया। पहला काम हमारा हो गया रिडक्शन ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना। उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है कि हाफ रिएक्शन को कोई सी हाफ रिएक्शन ले ली, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली। Cr2O7 2 नेगेटिव चेंजेस इनटू Cr3 पॉजिटिव। सबसे पहले हमें क्रोमियम को बैलेंस करना है, बैलेंस कर दिया। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना था +6, इसका मतलब एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 क्रोमियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, विल गेन 2 Cr3 पॉजिटिव। यह आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को जब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन से, तो हमारे पास यहाँ पर देखो कितने नेगेटिव आ गए 8 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 6 पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं 14 पॉजिटिव ऐड कर देता हूं। सिक्स इलेक्ट्रॉन 14H पॉजिटिव 2 Cr3 पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O लिख दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बैलेंस हो। देखो यहाँ पर 8 हो गए, 6 या 14 से 8 खत्म हो गए तो 6 रह गए, तो 6 ही पॉजिटिव यहाँ है, 6 ही पॉजिटिव यहाँ है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो गई। फिर दूसरी हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसको बैलेंस करना है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में SO2 चेंजेस इनटू SO4 2 नेगेटिव। या यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ पर थी +6, तो कितने का इंक्रीज हो रहा 2 का, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दी। अब आपने देखा कि रिएक्टेंट साइड में कोई भी चार्ज नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 4 नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम 4 पॉजिटिव ऐड कर देंगे। 4 पॉजिटिव कहां से, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में है, तो SO2 will give SO4 2 negative plus 2 electron plus 4H positive। अब उसके बाद हम इसे हाइड्रोजन से बैलेंस, वाटर से बैलेंस कर लेंगे। 2H2O will give SO4 2 negative plus 2 electron plus 4H positive। ये सेकेंड इक्वेशन बैलेंस हो। लेकिन फर्स्ट में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अगर मैं 3 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ और सेकंड के साथ उसे ऐड कर देता हूँ, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 into 3 plus 2। तो फर्स्ट को मैंने 3 से मल्टीप्लाई, 3SO2 plus 6H2O plus 3SO4 2 negative plus 6 electron plus 12H positive, और सेकंड को मैंने एज इट इज लिख दिया Cr2O7 2 negative plus 6 electron plus 14H positive will give 2 Cr3 positive plus 7H2O। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इनको मैंने ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर 12H पॉजिटिव है, यहाँ पर 14 है, तो 2H पॉजिटिव बच गई। यहाँ पर 6H2O है और यहाँ पर 7 है, तो 1H2O यहाँ पर बच गया। तो हमारे पास क्या आ गया रिएक्शन, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 प्लस 2H पॉजिटिव आपका रिजल्टेंट साइड में विल गेट 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। या अब देखो क्रोमियम 2 है, 2 ही क्रोमियम आ रहे हैं, 3 सल्फर आ गए, 3 सल्फर आ गए,
और 2 नेगेटिव यहाँ पर है, 2 पॉजिटिव यहाँ पर है, ये 0 हो गया चार्ज, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव 0 हो गया चार्ज। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। इस तरह से आपने बैलेंस करना है। ये तो था एसिडिक मीडियम में। अब हमने नेक्स्ट करना है बेसिक मीडियम में। इन बेसिक मीडियम हाउ वी कैन बैलेंस आवर रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिक मीडियम में मैंने इक्वेशन ले ली P4 प्लस OH नेगेटिव विल गिव PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। ये आपके पास इक्वेशन है, मीडियम है बेसिक। बेसिक मीडियम में भी सबसे पहला काम हमारा वही स्टार्ट होता है, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले राइट डाउन द स्केलेटल स्ट्रक्चर। सेकंड वन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर -3 एंड +1। ये कैलकुलेट कर लेना। यहां पर क्या होगी, रिडक्शन, और इसी फास्फोरस की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लेना है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में P4 से किसमें चेंज हो गया, PH3 में, राइट। अब हमने फास्फोरस को बैलेंस करना है, तो यहां पर कितने फास्फोरस आ जाएंगे, 4। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0। यहां पर क्या था, -3। एक ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 4 ने कितने किए, 12। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में हमने क्या करना है, 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। जिस साइड बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस साइड हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। जितने ज्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। अब यहाँ पर 4 3 12 हो गया। जैसे यहाँ पर -3 है, 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब 1 ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो लेकिन फास्फोरस तो 4 थे, तो इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे। अब उसके बाद हमने चार्ज बैलेंस करना है। मीडियम बेसिक है, इस साइड भी नेगेटिव है तो इस साइड भी नेगेटिव लेके आना है, तो मैं यहाँ पर 12 OH नेगेटिव ऐड कर देता हूँ। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है या ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 12 ये हो गए, 12 ये हो गए, 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 12H2O will give 4PH3 plus 12OH negative। ये इक्वेशन बैलेंस हो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। P4 changes to H2PO2 negative। यहां पर भी पहला काम हमारा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर 4P4 लगा दिया हमने, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 फास्फोरस इस साइड भी हो गए, 4 फास्फोरस इस साइड भी हो गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। यहाँ पर कितना था, 0, यहाँ पर कितना है, +1। इसका मतलब एक फास्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 4 फास्फोरस कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P4 will give 4H2PO2 negative plus 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कितने नेगेटिव हो गए, 4 नेगेटिव ये हो गए, 4 नेगेटिव ये हो गए, टोटल 8 नेगेटिव। इसका मतलब हमें यहाँ पर बेसिक मीडियम में 8 OH नेगेटिव ऐड करने हैं। H2PO2 नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड इक्वेशन आपकी बैलेंस हो। अब एक में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फर्स्ट के साथ ऐड कर दूंगा। तो यहां पर क्या कर दिया, 2 × 3 + 1। तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 3P4 plus 24 OH negative will give 12 H2PO2 negative plus 12 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को हमने फिर क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 24 OH नेगेटिव है और यहाँ 12 OH नेगेटिव है, तो कितने बच गए, 12 OH नेगेटिव बच जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बन गया 3 और 1 4, 4P4 plus 12 OH negative plus 12 H2O will give 12 H2PO2 negative plus 4PH3। अब 4 कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, P4 plus 3 OH negative
plus 3H2O will give 3H2PO2 negative plus pH3. ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होगी। इस तरह से हमने बेसिक मीडियम में इसे बैलेंस किया। तो ये था आपका आयन इलेक्ट्रोल मेथड, वी कैन बैलेंस अ redox reaction. According to that, you can do the practice in the question number 18 and 19. All the questions are balanced by ion electron method as well as the oxidation number method, and you can balance them, and you can do more and more practice for balance or redox reaction by these methods. Thank you and have a nice day.